दिल्ली की बड़ी खबर के साथ दिल्ली एनसीआर में आया तेज भूकंप का झटका। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और तो और तेज आवाज के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि जमीन के 5 किलोमीटर नीचे ये भूकंप का केंद्र था और दिल्ली एनसीआर में ये महसूस हुआ, जहां 4 की तीव्रता का भूकंप आया है। लोगों ने भूकंप के झटकों के साथ तेज आवाज भी सुनी और ऐसा लगा जैसा कि बहुत तेज से कोई चीज निकल गई हो और भूकंप का झटका इतना ज्यादा तीव्र था कि बेड हिलने लगा। लोग जहां खड़े थे वहां पर धरती में कंपन शुरू हो गया और ये भूकंप के झटके तकरीबन 3 से 4 सेकंड के महसूस किए गए हैं और जमीन के नीचे 5 किलोमीटर पर ये झटके महसूस हुए। यकीनन जो दिल्ली और उसके आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो पूरा इलाका है वहां पर भी लोगों ने इसको महसूस किया और ऐसी भी खबरें आई कि लोग घरों से उस वक्त बाहर निकल गए। यहाँ पर नई दिल्ली में हमारी मौजूदगी है। आप थे सर यहाँ पर, आपने महसूस किया? हाँ, महसूस किया। आप 5:36 के आसपास ही आया था, क्या महसूस किया आपने? यार झटका लगा था। हाँ। 5-20 से करीब में आया था। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर महसूस किया, ये वो लोग हैं जो स्टेशन पर मौजूद थे। हम बार बार स्टेशन पर इसीलिए बता रहे हैं कि लोग बिल्कुल। और चूंकि ये भूकंप के झटके जो पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में महसूस किए गए, रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जो अनुभव किया वो आप सुन रहे थे और साथ ही इस वक्त जो भूकंप की और डिटेल्स सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि जमीन के 5 किलोमीटर भीतर ये भूकंप के झटके का जो शुरुआत हुआ, जो केंद्र था वो भूकंप का 5 किलोमीटर नीचे जमीन के भीतर था और तेज आवाज के साथ ये भूकंप, और ज्यादातर लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि पहली बार उन्होंने इस तरह का अनुभव किया और भूकंप के झटके पहले भी हल्के या तेज महसूस किए जाते रहे हैं, लेकिन तेज आवाज के साथ ये आने वाला भूकंप कई लोगों के लिए पहला अनुभव था। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है, धर 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 करके हमें लगा। हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। अगर ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता और ज्यादा होती तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिलता। और दिल्ली बहुत डेंस शहर है, बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा तो हमें भी महसूस हुआ। आपको मैंने पूछा कि अभी आपको महसूस हुआ, तो आप कह रहे कुछ तो लगा था, शेकिंग। कहाँ थे उस वक्त आप? हम लोग ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। ब्रिज से नीचे उतर रहे थे तब कुछ फील हुआ? आपको लगा होगा ट्रेन की वजह से हो रहा है, ऐसा भी होता है यहाँ पर। तो इस स्टेशन पर महसूस हो तभी समझ लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है। मैं लगातार लोगों से पूछ रही हूँ तो वो बता रहे हैं, फील हुआ था? यस। लेकिन स्टेशन पर तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन आती है तब भी ऐसा लगता है। हमें ऐसा ही लगा था जैसे ट्रेन आई हो। क्या महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत तेजी से हिला था? ये हिला था काफी। हाँ। आप लोग यहीं बैठे हुए हैं, लगा होगा कि कुछ ट्रेन या किसी लेकिन ट्रेन की वजह से कभी इतना तेज नहीं आता है। ये पहली बार दिल्ली में कम ही ट्रैवल करते हैं हम ट्रेन से, तो हमने सोचा शायद ट्रेन की वजह से होगा कोई ना कोई, लेकिन काफी हैवी था, काफी तेज था। ये सब इस तरह हिला ऐसे कर। ये एक शेकिंग मोमेंट। और आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो सुबह सुबह तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 5:36 पर 4 तीव्रता मापी गई है जब दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जब सुबह सुबह लोग उठते हैं अचानक से, कई लोग तो अभी सोकर उठ भी नहीं पाए हैं, अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता बताई गई और एपी सेंटर भी दिल्ली बताया गया है। बहादुरगढ़ इलाका भी है दिल्ली का आसपास का, वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर दिल्ली एपी सेंटर है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 तीव्रता भी एक ऐसी तीव्रता है रिक्टर स्केल पर, अगर आप मांगते हैं कि ये बड़ा स्केल है। और ट्विटर पर इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूकंप का झटका था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक लिख रहे हैं ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत तेज झटके थे। 4 की तीव्रता बताई गई है रिक्टर स्केल पर और सुबह 5:30 बजे
किस तरीके से लोग जब तड़के सोकर उठे ही हैं कि अचानक से तेज झटके लोगों को महसूस हुए। गिरिराज सिंह ने ये ट्वीट किया है, अलका लांबा ट्वीट कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मैं बता रही हूं कि स्टेशन पर थोड़ा सा महसूस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर महसूस हुआ है तो आप समझिए। यहाँ ये बैठी हुई है, मैंने इनसे पूछा कि महसूस हुआ, तो वो कह रही है कितने बजे महसूस हुआ था? 5:30 बजे के करीब। क्या कुछ लगा, कुछ शेक हो रहा है? हाँ, शेक हो रहा है। ऐसा यहाँ पर बैठकर फील हुआ? हाँ। तब आपको लगा होगा कि ट्रेन की वजह से भी कई बार ऐसा लगता है स्टेशन पर हाँ बैठकर। जी, कभी लेकिन वो भूकंप था, पता नहीं फोन पर बात हो गई सबसे, सबका एक दूसरे का फोन आना शुरू हो गया। आपको फील हुआ थोड़ा सा? हाँ, हुआ था। लगा था कि थोड़ा सा कंपन हो रही है? हाँ। मतलब अगर स्टेशन पर अगर आपको फील हो रहा है तो आप समझिए कि किस तरीके से ये तेज भूकंप रहा होगा। और एपी सेंटर दिल्ली है। बड़ी बात, चिंता की बात यही है कि एपी सेंटर दिल्ली रहा है और इसीलिए सभी डरे हुए हैं कि सबको, हर कोई सुरक्षित हो, किसी तरीके की जनहानि ना हुई हो। इसी बीच आतिशी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया, दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया, भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब सुरक्षित होंगे। 4 की तीव्रता पर अगर भूकंप आता है, दिल्ली जैसे शहर में अगर वो एपी सेंटर रहता है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं, तो जाहिर तौर पर किसी को भी डर लग सकता है।